ये मेरे से प्रभु ने बहुत ही खतरनाक तरीके से बात किया। पाम संडे हम बना चुके हैं, फिर गुड फ्राइडे हम गोलगथा में बना चुके हैं। वहाँ क्या हुआ आप जानते हो, और वहाँ क्या हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा आज पूरा विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मन उस जगह को देख कर ताड़ा पड़ा मेरे मन में। तब यीशु के साथ गेत्सेमनी नामक स्थान पर पहुंचे। मैथ्यू 26:36-46। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आप लोग यहीं बैठिए जब तक मैं यहाँ जाकर प्रार्थना करता हूँ। फिर वह पेट्रस और जेबेदियस के दोनों पुत्रों को अपने साथ ले आगे चले गए। वहाँ यीशु अत्यंत उदास और व्याकुल होने लगा। उन्होंने शिष्यों से कहा, मेरे प्राण इतने उदास है मानो मेरी मृत्यु हो रही है। मेरे साथ आप लोग भी जागते रहिए। तब यीशु उनसे थोड़ी ही दूर जा मुख के बल गिरकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने परमेश्वर से निवेदन किया, मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे दूर टल जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुरूप हो। जब वे अपने शिष्यों के पास लौटे तो उन्हें सोया हुआ देख उन्होंने पेट्रस से कहा, अच्छा आप लोग मेरे साथ 1 घंटा भी सजग न रह सके? सजग रहिए, प्रार्थना करते रहिए, ऐसा ना हो कि आप परीक्षा में पड़ जाए। हाँ, निसंदेह आत्मा तो तैयार है किंतु शरीर दुर्बल है। तब यीशु ने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि ये प्याला मेरे पिए बिना मुझसे टल नहीं सकता तो आप ही की इच्छा पूरी हो। वे दोबारा लौट कर आए तो देखा कि शिष्य सोए हुए हैं, क्योंकि उनकी पलकें बोझिल थी। एक बार फिर वे उन्हें छोड़ आगे चले गए और तीसरी बार प्रार्थना की और उन्होंने प्रार्थना में ही वही सब दोहराए। तब वे शिष्यों के पास लौटे और उनसे कहा, क्या आप लोग अभी भी सो रहे हैं और आराम कर रहे हैं? बहुत हो गया, देखिए आ गया वह क्षण, मानव पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाए जा रहे हैं। उठिए, यहाँ से चले, देखिए जो मुझे पकड़वाने पर है वो आ गया है। दोस्तों, प्रभु को भी कंडीशन देखें कैसा था। 100% गॉड, 100% इंसान, तो भी दिल मिला उठा। तब उसको पता चला कि मैं मरने वाला हूं, मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं। पिता चिल्लाए उन्हें, पिता। सोचिए दोस्तों, मुंह के बल उन्हें घिर गया वो गेत्सेमनी में, उन्हें भल गिरा और पिता। देखिए मेरे भाई बहनों, आप प्रभु का जो सब सिचुएशन जो उन्हें फेस किया होगा, हम इंसान थोड़ा सा चोट लगने से यार चिल्लाए उठे ना, लड़कियां खासकर 3 तक छुट आयो मां, हम लोग चिल्ला उठे। लेकिन प्रभु को पता था कि ऐसे ही होने वाला है और इसी के लिए उसको भेजा गया है। एक गाना है ना, Have thine own way, Lord, have thine own way. Yet not as I will, but as you will. मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुरूप हो। सोचिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी किस जंजाल बाटा में फंसे हुए थे, किस मुसीबत में फंसे हुए थे उस समय, आप अंदाजा लगा सकते हो। मुंह के बल औंधे मुंह गिर गए। तो प्रार्थना किया तो प्रार्थना पसीना निकला, पसीना भी खून बल्कि निकला बोलता है। उसको भी वहां पे एक चिन्ह बनाया गया है। जाके जेरूसलम में रहेंगे तो गेत्सेमनी में प्रभु का जो प्रार्थना था, इससे खराब प्रार्थना, इतना दुख से, इतना मन से प्रार्थना उनका, बस हम लोग 1-2 मिनट प्रार्थना नहीं कर सकते, हम लोग 5 मिनट प्रार्थना नहीं कर सकते, घंटा तो छोड़ो, आधा घंटा हमारा प्रार्थना नहीं होता। हम वैसे दोस्तों किस तरह के मसीहा या मसीही कहलाते हैं दोस्तों, हमें जांच करना बहुत जरूरी है। प्याला दोस्तों, प्याला प्रभु ने जो प्याला पीने वाले थे, वो प्याला क्या दर्शाता है? तो हम देखते तो प्याला जो प्रभु
सो सफरिंग, जो सहन करने वाले थे वो बुरी तरह से वो देख चुके थे, वो जानते थे उनको मृत्यु उसका जो होने वाला क्रोस पर, वो सब चीज परमेश्वर का पूरा नफरत, परमेश्वर का पूरा गुस्सा, परमेश्वर का पूरा अहंकार आप पर मुझ पर आने वाला था। एक मेमना, पाप रहित मेमना, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, उसने जो आपको मुझको बचाने के लिए आदि से लेकर बनाया हुआ था, वो वही मेमना, तो उसने हमें बचा लिया मेरे प्रिय भाई बहन। फिर भी हम लोग कप पीते रहते हैं, कप पीते रहते हैं, सांसारिक कप पीते, पी पी के कप के कहीं ऐसा हो कि मेरे दिल में बचाओ कप वहां भी कप हो जाए, या कप दो देंगे मैं दिला कप मैं नहीं, कप मैं नहीं, नो वे, वहां कोई उपाय नहीं होगा, यहीं पे उपाय है अभी भी मेरे पे भाई बहनों। क्या कब पी रहे हम लोग? मेरा जो भी कोने में यहाँ भाई है, शाम को आपको मारने वाला दो लोग मिलेंगे, पप मारने, कब मारने वाले, या मारने वाले, या मारने वाले, या मारने वाले, या मारने वाले, हर तरह कब मारने वाले मिलेंगे हम लोग को। दोस्तों लोग क्या कब पी रहे, हम किस तरह के मसीह है? जब मैं देखता हूँ हमारे सीसी पुल को, बहुत बढ़िया प्रार्थना खाने से पहले, बहुत ही आत्मिक व्यक्ति, वहां बड़े बड़े लोग हैं, प्रार्थना करेंगे, जब खाना खाएंगे 1 पैक 2 पैक 3 पैक बिना कप के वो लोग खाने खाएंगे, बिना कप का हम लोग बच्चा नहीं सुनेंगे, है ना? बिना कप का मेरा चलता नहीं है। हफ्ता में को यहाँ आऊंगा, संडे बैठूंगा, पास्टर ने बुलाया है, चेयरमैन जी ने बुलाया, खाऊंगा, फिर आऊंगा, सुनूंगा क्या बोलता है, लेकिन बाद में तो मेरा ही राज है भाई, मेरा ही सीसी फूड मेरा राज है, मैं जो भी करूं मेरी मर्जी, है ना? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे चिक चिक करूं, मैं चाहे छक छक करूं, मेरी मर्जी। अभी भी तो पाप 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 को समझिए, प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए थे? पाप से उद्धार। पाप को समझिए, हर एक बता चुका मैं, हर एक गलत काम, हर एक काम गलत, किस ना, हर एक गलत चीज पाप है बोलते बच्चन। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारा विश्वास वचन, प्रभु का वचन वो ऐसे हमें बताती है। पाप उसको समझिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, ऊपर से लेकर नीचे तक हमें समझना पाप क्या है, हम समझ नहीं पाते पाप क्या है। असल बात क्या है, ये प्रार्थना करेंगे। पाप हमें समझ में नहीं आता, लेकिन पाप नहीं कर रहा हूँ, ये फ्रेश मीट है, आज का मैं खाता हूँ लो, ये मेरा शिकार है, मेरा सादा है, तो उसे खाने में खराब नहीं है, फ्रेश होता है, माउथ फ्रेश होता है, मन भी फ्रेश होता है ना? वैसे खाइए ना, अपने को क्यों किसी गलत काम करते रहने में आप अपने को फंसाने की कोशिश करते हो। हमारा सीसी फूड को देखिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक चीज मिलता है। दोस्तों परमेश्वर ने जो सफरिंग, जो दुख कष्ट से हमारे लिए, है ना, पिता परमेश्वर के कहने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने जो किया आपके मेरे लिए, वो बगावत भी कर सकते थे, नहीं पिता मैं नहीं करूंगा, ऐसे लुसिफर में, है ना, वो बहुत ही वर्शिप लीडर थे, अच्छा गाते थे, फिर उसका वो आ गया पद से प्रभु ने मार देनी चाहिए। तो हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, पाप से उद्धार। क्या हम ना बोल क्या कहते हैं, क्या हम पाप करते रहे ताकि अनुग्रह बढ़ता रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीने वाला पीता रहता है, धोखा रहता है धोखा रहता है, गुस्सा करने वाला गुस्सा करते रहता है, मारने वाला मारता रहता है। हमारा जैसी पूरी तरह के कभी गोली यहाँ मारा, कभी यहाँ मारा, फिर 22 को फिर बात दोनों मारा, फिर गोली शुरू होगा। हम लोग क्या कब पीने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए प्रभु ने हमारे लिए कब पी चुका है। ये कब पूरा संसार का पाप, पूरा संसार का लबालब
भरा हुआ, गिरते हुआ, है ना, और उसको नहीं आ रहा है कप में, वो गिरता लबालब गिरने वाला पाप, पूरा नफरत का पाप, पूरा हैट्रेड, पूरा ईर्ष्या का पाप, कोवेचियस का पाप, सेक्सुअल इमोरलिटी का पाप, पियक्कड़पन का पाप, है कि नहीं, नशापंती का पाप। हमको नशा बहुत पसंद है भाई, बहुत जगह में हमारे कुआ, ये तवल पान, ये हमारा रीति रिवाज नहीं है, ये आसमिस यीशु मसीह का नहीं है। फिर भी हमको समझ नहीं आता, ये नेबुकदनेस्सर का प्रकृति वाले लोग का ही काम है। हमें समझना पड़ेगा भाई, जब आसाम में था वो देते थे ब्रेड में, उनका रीति रिवाज है, हमारा तो नहीं है भाई। हमारा मसीहा ने कभी खाओ ये मेरे रीति रिवाज है नहीं बोला भाई। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे नाम से, है ना, ब्रेड तोड़ा, फिर इसको मेरे को याद करते हो, पियो, खाओ, वही हमें करना मेरे पे भाई बहनों। हम क्यों अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेस इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं? हाँ, एआई का जमाना मालूम है, बाद में लोग एआई भी पूछेंगे, देखते रहिएगा, एआई गॉड बनेगा इस बात में, देखते रहोगे, तब आप भी उसके सामने नहीं झुकेंगे तो फिर हो गया, एआई बस झुकाएगा, कोशिश करेगा, सावधान रहिएगा। ये कप उसका गुस्सा का कप था, परमेश्वर और तो गुस्सा मार डालूंगा। जो नोह के जमाने में तो पूरा पृथ्वी, पूरा सोच विचार भी इतना गंदा, इतना अपवित्र, इतना खराब था, तो सबको भी प्रभु ने उनको जल प्रलय में मरवा दिया। तो इस बात से प्रॉमिस के नहीं मारेगा। लेकिन मेरे भाई बहनों, अभी भी हमारे पास टाइम है, इस समय हमारे पास टाइम है, आज हमारे पास टाइम है। जानते हुए भी हम पाप करते रहेंगे, जानते हुए गलती करते रहेंगे, गलती पे गलती, सब गलती ज्यादा कर जाते ना, तो हमें वो गलती पाप नहीं लगता। बहुत प्यारा, क्या किया मैंने, कोई गलत काम नहीं किया मैंने, सब तो कर रहा है, सब खा रहा है, सब पी रहा है। नोह के जमाने में यही हुआ था, सब खा पी रहे, मस्ती कर रहे। लेकिन नोह ने 120 साल तक धार्मिकता का प्रचार किया। ये कब कार्स का कब है मेरे पे भाई बहनों, समझ के तो ठीक है, ना समझे तो वेट फॉर द कर्स। सिंपल सा बात मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर आप समझ गए हो तो सुधर जाओ, नहीं समझो तो ओके वेट करो भाई। राजा डेविड बहुत ही प्रभु का घिरने वाला, कहने वाला, परमेश्वर ने खुद कहा, आप और मैंने नहीं कहा, किसी थियोलॉजी ने नहीं कहा, परमेश्वर ने खुद कहा, ये मेरे हृदय है, हृदय के अनुरूप रहने वाला व्यक्ति है। क्या किया उन्होंने? बड़ा अच्छा काम किया, जानते हुए भी, जानबूझकर। लास्ट में जो मैसेज था आप जानते हो, आप साइड भूल गए होंगे, सिंफुल क्या था मेरा, हैबिचुअल सिनर, जानते हुए भी करता रहने वाला पापी। सोचे दोस्तों, पॉल ने क्या बोला गैलातियंस 5 में, ऐसे लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। बी वेरी क्लियर, मैं डायरेक्ट बताऊंगा आप लोगों को, यहां से ऐसे घुमा के कहानी पकड़वाऊंगा मैं, यहां से पकड़वाऊंगा आपको मैं, नहीं तो ऊपर जब मैं जाऊंगा आप जाएंगे, प्रभु मेरे को सीधा जो डंडा मारेगा ना चाबुक, मेरे को वो मन नहीं है, और मेरे ऊपर घी होगा, भारी होगा। इसलिए बाइबल कहता है जो वचन बांटने वाला डायरेक्ट नहीं बांटेंगे, और मैं नहीं बताऊंगा आपको पाप क्या है, और अगर आप उसी में लीन है करते रहेंगे, प्रभु मैंने बोला था, प्रभु सबको डायरेक्ट मैं तो क्लियर बोल दूंगा, प्रभु मैंने बोला पाप है, इनसे बोला मैंने पाप है, सब उसमें पाप है, माइक का फुल बोल लगे उसमें पाप है, प्रभु ये लोग कर रहे, मैं क्या करूं? तब मेरा पल्ला साफ, मैं तो चला जाऊंगा भाई, बाय बाय, स्वर्ग में कल खुदेगा, मैं घुस जाऊंगा। दोस्तों, इसीलिए धार्मिकता से न्याय होगा, परमेश्वर का न्याय धार्मिकता पूर्ण होगा। वो एक बार आप बोलने लगे थे, एक बार आए थे चर्च में, GFI में बपतिस्मा भी लिया था, फिर क्या हुआ, वहां पूरा वीडियो पूरा दिखाई देगा मेरे भाई बहनों, खुल जाएगी किताबें, किताब खुल जाएगा पूरा, देखिएगा। तो अपवित्रता परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। अपवित्र सोच, अपवित्र इच्छा, अपवित्र काम, अपवित्र नेदो, अपवित्र व्हाटएवर,
क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है ना? याद रखिएगा, नहीं तो कर्ज के लिए आप वेट करेंगे, रेडी रहेगा, फिर कर्ज फॉलो करेगा, क्योंकि मैंने वचन किया था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पिता इन सबको अवॉइड मैं कैसे करूं? लेकिन दोस्तों, इसे अवॉइड करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास भी वो शक्ति या फिर वो पावर नहीं था, क्योंकि ये ही प्लान था, परमेश्वर का प्लान, कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संसार का उद्धार होगा। ये प्लान एंड पर्पस जो हर एक मिशन में होता है, प्लान एंड पर्पस, मिशन ऑब्जेक्टिव, क्या करना है क्या नहीं करना है। सोचिए कितना कास्ट हुआ होगा प्रभु यीशु मसीह को, एक पापी व्यक्ति का पाप बनने के लिए, जिसने पाप ही नहीं किया। समझो भैया, मेरे जगह मरेंगे, मरो, वो कभी नहीं मरने वाला है, ठीक है, ना भी संजू के जगह मरने वाला हूं, ठीक है। लेकिन बाइबल कहता है अपने दोस्त के लिए भी मरो, बोलता है बाइबल, होता है। हम किसी के लिए नहीं मर सकते, इवन अपने माँ बाप के लिए भी नहीं मर सकते हम लोग, पता है ना। माँ का बीमार है, मैं माँ की बीमारी के बदले मर जाऊंगा, ऐसे भी नहीं कर सकता मैं, ऐसे हो भी नहीं सकता, है ना। प्रभु यीशु मसीह का देखिए, सिनलेस सन ऑफ गॉड, पाप रहित परमेश्वर का पुत्र, कितना क्या कैसे होगा, कैसे। चलो एक अंदाजा से ला सकते हैं कि परमेश्वर ने ये प्लान किया था, लेकिन प्रभु जब संसार में आए, फिर जब चला, प्रचार किया, देखा मरने का समय आ गया, इंसानियत निकल आ गई उसका, नहीं प्रभु पिता प्लीज मत दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन प्लान ही था, परमेश्वर बोलेगा नहीं यही प्लान है बेटा, ये मरना ही होगा। तो सोचिए बेटा, ये करना होगा, जॉन ऐसा मत करो। जॉन क्या करता है, बहुत घूम फिर क्या वही करेगा। सो प्रिय भाई बहनों, पाप रहित परमेश्वर का पुत्र, कितना दुख था उन्होंने बोला, बस कहता है। लेकिन अंत में से क्या बोला, नॉट एज आई विल बट एज यू विल, योर विल, मेरा इच्छा नहीं प्रभु आपका इच्छा हो। ये तो सब वचन हम बहुत पहले जानते, सब जानते हो, और वचन प्रचार भी हुआ होगा शायद। प्रभु यीशु मसीह ने तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हमारे लिए। तो प्रिय भाई बहनों, आपको मेरे लिए इतना अच्छा एग्जाम्पल है, प्रार्थना में लीन हमेशा, शैतान को उसको क्या बोलते हैं, जगह मत दो। जब प्रार्थना पूर्ण नहीं होती तब शैतान के जगह में हस्तक्षेप करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए बी केयरफुल, प्रार्थना में हमेशा रहिए। और हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए, उस आपकी इच्छा जैसे हो पिता परमेश्वर। 1 जॉन 5:14-15 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के विषय में हमारा विश्वास यह है, जब हम उनकी इच्छा के अनुसार कोई विनती करते हैं तो वह उसे सुनते हैं। यदि हम यह जानते हैं कि वह हमारी हर एक विनती को सुनते हैं, तो हम यह भी जानते हैं कि उनसे की गई हमारी विनती पूरी हो चुकी है। हालेलुया, क्या वचन है मेरे प्यारे भाई। आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगिए, वो आप जो मांगते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, वो विश्वास कीजिए कि वो होगा ही। विश्वास कीजिए कि मैं दो छोड़ दूंगा, आप छोड़ देंगे। आप विश्वास करो, आप मांग के देखिए पिता परमेश्वर से, पिता मुझे छोड़ना, पिता मुझे मेरे गुस्से को कंट्रोल करना है, पिता मुझे मेरे हाथ को कंट्रोल करना है, पिता मैं इसको बॉक्सिंग मारता हूँ, मुझे हाथ को कंट्रोल करना है, पिता मैं पीने का मन करता है, इंसान हर सांस को मुझे कंट्रोल करना है। पिता आप मांग के देखिए, पिता से बोल के देखिए, पिता मुझे चिक नहीं करना है, पिता मैं ऐसे नहीं करना चाहता, पिता देख मांग के देखिए, पिता आपकी इच्छा ले लेगा, खाने की इच्छा चला जाएगा, पीने की इच्छा चला जाएगा, उसकी इच्छा पूरी होगा। उसके लिए आप दौड़ोगे, सुसमाचार का प्रचार के लिए रेडी, यस दौड़ोगे, कार में दौड़ोगे, नहीं तो साइकिल में दौड़ोगे, नहीं तो स्कूटी में दौड़ोगे, है ना, जैसे, और नहीं तो एक्टिवा में दौड़ोगे, नहीं तो आपका ये टेम्पो में दौड़ोगे। तो दौड़ना होता है जैसा हमारे मसीह में दौड़ते हैं, और संजू भी है, खतरा दौड़ते हैं लोग। जहाँ से दौड़ते मैं जब कभी जाता हूँ तो ऐसे जगह में तो मैं जाने का एक्टिवा से लेकर कभी नहीं जाऊंगा मैं,
कार में हूँ इसीलिए आज्ञा हूँ वो अलग बात है, लेकिन एक्टिवा में और साइकिल में कभी नहीं जाता है। पुकाब जाते हैं साइकिल में लेके दूर दराज में। वैसे हमारे समक्ष एग्जाम्पल है, ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे बीच में एग्जाम्पल है, हमें उनको फॉलो करना है ना। कैसे दौड़ते हैं, कैसे आत्मा के लिए लोग तिल मिला उठते हैं, कैसे प्रभु अपने आत्मा को छोड़कर तिल मिला उठा, ना पिता प्लीज, आके आके लैंग्वेज में अगर बोले तो पिता प्लीज, पापा पापा प्लीज, मैं नहीं जाना पापा, मुझे नहीं माना पापा प्लीज, ये वाला चीज मुझे मत दो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं काम करूंगा, मैं प्रचार करता रहूंगा पापा, यहाँ हो जाऊंगा, हर एक घर हर एक गांव हर एक जगह जाऊंगा, मैं आपको प्रचार करूंगा, मेरे को मत मारो, मेरे को मत मारो। 3.5 साल मेरे प्रिय भाई बहन, 3.5 साल प्रभु ने प्रचार किया, मुझे भी आपको मिनिस्ट्री किया। अगर मैं होता ना मैं ऐसे होता। लेकिन दोस्तों कल आपने जब किया होगा है ना, हमारा जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है ना, उसके हाथ में है। इसीलिए समय रहते हमें उसका सेवा करना। ऑबीडियंस टू गॉड्स विल, ये था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मिशन का जो सेंट्रलाइजेशन था, वही था प्रभु का परमेश्वर का वचन मानना। परमेश्वर वचन बिलाम के नौ की तरह यस कर मैं पे भाई, लेकिन याद रखिएगा अभी मेमना नहीं आएगा, राजाओं का राजा आएगा। बताया था तुमको मैंने, मैं आके मरा था ना मेमना बन के मरा था मैं, अभी मेमना नहीं हूं मैं, अभी राजा हूं, यहूदी का राजा, लायन ऑफ जुदा। दोस्तों काट के फेंकने वाला राजा आएगा अभी। अगर जो समझा ठीक है, नहीं समझा रेडी रहना है हमें हमेशा उस सेकंड कमिंग या उस दिन के लिए जब हमारे ऊपर नस्ता बुरी तरह से जब जजमेंट होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई समय अभी भी हमारे पास है, हम अभी जी रहे हैं। हम जीते वक्त हमें प्रभु के साथ उसका ओबीडियंस, उसका वचन सुन के, उसके वचन को मान के, वचन क्या कहता है, ओ ऐसा हुआ था, मेरे को ऐसा होना है, हमें ऐसा तब्दीली लाना है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे चेंज लाना है, मुझे बदलाव लाना है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर। हर एक जो विश्वास करता है वो बचाया जाएगा, वो नष्ट नहीं होगा, वचन कहता है। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हम तो विश्वास में आ चुके होते हैं, तो हमें करना क्या होता है, हमें ओबीडियंस टू गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना होता है, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। इससे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के विजडम पे चले, अपने खुद का विजडम पे ना चले, है ना। पूरा विश्वास, पूरा ट्रस्ट उस पे दे देते, क्योंकि वही हमें हमारा लाल सागर पार कराने वाला वही है। अभी भी अगर हम लाल सागर में डूबे हुए हैं, बहुत से लोग अभी डूबे हुए लाल सागर में, सीसीपुर लाल सागर में डूबा हुआ है, लाल सागर, पूरा लालिमा, कैंसर के लाल सागर में भर्ती, पास में कैंसर आ गया, 20-22 साल 50 साल के बाद कैंसर 4 स्टेज, कैंसर 3 स्टेज, दिखा गया क्या हुआ कैंसर, क्यों नहीं होगा सब। ये सब कैंसर का तो जड़ है, मोटा मोटी कैंसर तो ये सब कैंसर ही तो है सर, ये कैंसर ही है मेरा फ्रेश मिल्क है, ये सब कैंसर के जड़ है। हाँ 20 साल 25 साल के बाद, आप 30 साल के बाद आपको मालूम पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत को मैंने भी वार्निंग दिया, नहीं सुने, लास्ट में कैंसर, पेट में कैंसर, स्टमक अल्सर, कैंसर या कैंसर। दोस्तों मैं नहीं कहता कि कैंसर होगा ही, लेकिन हम अपने शरीर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना, क्या होगा क्या नहीं कह सकते। लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूव है, साइंटिफिक साइंस ने बोल दिया, दिखा दिया कि इस वक्त से कैंसर होता है, कैंसर हो सकता है, क्या केमिकल्स कैंसर डाला जाता है। लेकिन हमें बहुत मजा आता है, हम लोग चिक करके बहुत मजा खाने में, मुंह भर के, खुशबू ले ला के, जर्दा पान खा के, लोगों को सुना के। तो सब प्यांठा का मतलब क्या होता है, हमारे शिष्यों को जानना बहुत जरूरी है, सिखाना बहुत जरूरी है। प्यांग स्वर लोगे, प्यांठा मींस न्यू,
नॉट स्वर्ग, नॉट पुराना जिंदगी, नॉट बुरा जिंदगी, नॉट 20 साल जिंदगी। था मीन्स था, आपको था होना है, था नहीं तो था नहीं है, था था लुई है, ना था जो लुई। अगर आप नया नहीं तो पुराने हो, अगर आप पुराने हो फिर नयापन आप में आएगा तो आपको नया करके जीना है। ये हमें बाइबल सिखाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे हमारे जय जी ने कहा, मैं 25 मिनट लेता हूँ, एग्जैक्ट 25 मिनट मैसेज खत्म हो गया ना, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि पूरा पॉइंट में आना है, तो पॉइंट के बाद बोलना है, डायरेक्ट फोकस करना है। बुरा मानने वाला कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारा स्वर्ग राज्य का बात है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही वचन प्रचार किया था जब यहाँ पे 3.5 साल इस जमीन में थे। दोस्तों हमें भी यही सिखाया गया, हम उसी के अनुसरण करें, है ना। हाँ, अगर हम नया नहीं हो पाए, नया होने की कोशिश करें। अगर हम नया है या गिर गए, उठने की कोशिश करें, उठ के हम उसके वचन की ओर बढ़े, क्योंकि कोई विश्वासी नष्ट नहीं होगा। याद रखेंगे, ठीक है, कोई नष्ट नहीं होने वाला। यहाँ जो नहीं आए वहाँ पे नफल में है, वो भी नष्ट नहीं होंगे, वहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे और हॉल में मिलेंगे। और जो जिसने बहुत जीता आत्मा, उसके लिए तो अलग घर होगा, सुअर एकदम मोती हीरे पीरा घर उसके लिए, और बाकी के लिए बड़ा सा हॉल में हम लोग बहुत सब गाना गाएंगे, प्रशंसा करेंगे, डेल मुनि का सब सोचा करते, 200 तालाब बिल्डिंग है उनका। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब मैंने देखा नहीं है, आपने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया टेस्टिमनी के द्वारा, इसलिए बोला मैंने। ये मेरा अपना खुद का राय भी नहीं है, तो ऐसे आता सुनने में। लेकिन मेरे भाई बहनों, जो आप वचन कहते हैं, आप जो यहाँ खोलोगे वो वहाँ खुलेगा, जो आप यहाँ बोलोगे वहाँ पे आपका एंजल वो बोलते हैं वो लोग वहाँ काम करता है। अच्छा होने से वहाँ अच्छा, बुरा होने से नेगेटिव मार्क्स जैसे मिलते हैं एग्जाम में, हमारे स्कूल वगैरह में। अच्छा गलत हुआ माइनस मार्क्स, अच्छा हुआ प्लस मार्क्स, है ना, 10+11। सो इस तरह का है हमारा आत्मिक जीवन भी मेरे भाई बहनों। इसलिए केयरफुल हो, इस युग में हमें बहुत ही केयरफुल होना है। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, क्या कर चुके हैं, क्या करके गुजरे हैं, क्या करके चले गए हैं, और हम आपको मुझे क्या देके चले गए, उसको आप पकड़ के रखिए, उस विश्वास को पकड़ के रखिए मेरे भाई बहनों। मैं नहीं कहता कि उस फेलोशिप का, उस ABCDEFG XYZ फेलोशिप का विश्वास पकड़िए, नहीं, बाइबल क्या कहता है आप उसी पर चलिए, क्योंकि बहुत से गलत धारणा, गलत विश्वास के लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं इसी सिलसिले में। सो बी वेरी केयरफुल, परमेश्वर के साथ में रहिए, बी ऑलवेज ट्यून विद आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हमेशा उनके साथ रहिए, उनके साथ चलिए, प्रार्थना में, वचन में। आपको कोई राइट लेफ्ट नहीं ले जा सकता, लेकिन आप ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आप गिरेंगे, आप उल्टा गिरेंगे, आप फिर अपना मन मर्जी करेंगे, आप यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, अनाप शनाप काम करेंगे, अनाप शनाप बात करेंगे, है ना, प्रेम तो नहीं रहेगा। आज के दिनों में जो होगा होने वाला है वो सब तो नहीं रहेगा, बाद में फिर पछताने पर बहुत देर न हो जाए। इसलिए हमारे पास समय है अभी भी। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आज का वचन के द्वारा, गाना के द्वारा, क्योंकि ये गाना भी मुझे सुनने को इतना अच्छा लगा, तुझसे प्यार है ना, अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम उसका काम करेंगे, है ना। मेरे लिए तू मरा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, उसके लिए जिएंगे, है ना, किसके लिए, प्रभु के लिए जिएंगे। खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, कोई बात नहीं, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, कोई बात नहीं, उसके लिए जिएंगे, है ना, चर्च जाएंगे, चढ़ने जाएंगे, उसके लिए जिएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू वेरी मच। May God bless each one of us.